सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, जिंदगी अच्छी जियो के रब को पसंद आ जाओ, लोगों की पसंद तो बदलती रहती है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस दुआ के साथ फलस्तीन की वो नज्म सुनाते हैं जिस नज्म ने पूरी दुनिया में इमरान का नाम पहुंचाया। अल्लाह का करम है कि अब तक 8 से ज्यादा जुबानों में ये नज्म ट्रांसलेट हुई और अल्लाह का ये करम है कि पूरी दुनिया में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ होगा फलस्तीन को लेकर के, लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की इस नज्म को गाया है। ये मेरी कमाई है, ये मेरी पूंजी है। मैं ये नज्म सुनाता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कहने के लिए 64-65 मुल्क हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन चारों तरफ देखो तो बड़ी नाउम्मीदी सी नजर आती है। एक उम्मीद की जो मुझे हल्की सी किरण पिछले कुछ दिनों में नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। उनके 2 वाक्य ऐसे हैं जिसके लिए मेरा मन करता है कि मैं उन्हें सैल्यूट करूं। आपको याद होगा USA के पुराने जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब, पिछले दिनों जब रियाद एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो मेरी आंखों ने, और मेरी आंखों ने बल्कि दुनिया की आंखों ने यह मंजर देखा कि वो लम्हा था जब हैंडशेक करके किंग सलमान साहब लेके जाने लगे उनके ऑनर में। लेकिन वही एक लम्हा था कि जब अजान की सदा गूंजी और सलाम है उनकी जिंदा दिली को, उन्होंने बराक ओबामा साहब से कह दिया कि ओबामा साहब आप यहीं ठहरिए, आप होंगे दुनिया के सुपर पावर, लेकिन कायनात के सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। एक छोटी सी किरण नजर आती है। दूसरी उनकी जिस बात के लिए मैं सलाम करूंगा कि इस बार के USA के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रम्प साहब, इस बार जब वो विजिट पर गए तो अपना प्रोटोकॉल होता है हर मुल्क के प्रेसिडेंट को रिसीव करने का, उनके ऑनर का, लेकिन सलाम है कि वो चाय या कॉफी या कहवा शायद पी रहे थे और बाएं हाथ से पी रहे थे। तो मुझे याद है दुनिया की आंखों ने वो मंजर देखा जब किंग सलमान साहब ने उनसे कहा कि बाएं हाथ से मत खाया पिया करिए, दाएं हाथ से खाया पिया जाता है। ये हिम्मत बहुत कम हुक्मरानों में होती है। अल्लाह करे उनमें ये हिम्मत बची रहे और उनसे अल्लाह पूरी दुनिया के हुक्मरानों को एक नया संदेशा दे, आंख खोलने वाला संदेशा दे। मैं पढ़ता हूँ साहब, मैं फलस्तीन हूँ। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर व मेहराब किताब से सुनते हैं मदीना की हवा और खजूरें। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक हाजी साहब ने मदीना मुनव्वरा का रूमाल पेश किया। आपने कमाल अक़ीदत से उसे चूमा, आँखों पर रखा और सीने से लगाया। हाज़रीन में से किसी ने अर्ज़ किया, हज़रत ये रूमाल तो यूरोप से बनकर जाते हैं, अरब के बने हुए थोड़े हैं। हज़रत ने फरमाया, मैं भी जानता हूँ वहाँ के बने हुए नहीं हैं, लेकिन इनको मदीना की हवा तो लगी है ना। एक दूसरे साहब ने मदीना मुनव्वरा की खजूरें पेश की। आपने खजूरें तनावुल फरमाने के बाद उनकी गुठलियाँ खाने के बजाय
पीस कर फाँक ली और उन्हें कचरे में फेंकना गवारा न किया। अदब की इंतहा ये थी कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उलूम नबूवत हासिल करने वाले तलबा का भी बेहद एहतराम फरमाते थे। एक दफ़ा सहन मस्जिद में तलबा को दर्स दे रहे थे कि बारिश होने लगी। तलबा किताबें और तिपाइयाँ लेकर अंदर भागे। हज़रत मौलाना ने अपनी चादर बिछाई और तमाम तालिबे इल्म के जूते उठाकर उसमें डालकर उनके पीछे पीछे चल दिए। तलबा ने जब ये सूरत देखी तो वो परेशान हुए और बाज़ रो दिए कि हज़रत ये क्या। फरमाया कि हदीस में आता है कि तलबा के लिए चूंटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ पानी में दुआ करती हैं और फरिश्ते उनके पाँव के नीचे पड़ बिछाते हैं। ऐसे लोगों की खिदमत करके मैंने सआदत हासिल की है। आप मुझे इस सआदत से क्यों महरूम करते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में है कि उनके ख़मीर में शुरू से मोहब्बत व इश्क की चिंगारी थी। एक मरतबा हज़रत मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखते थे। इस खादिम ने अर्ज़ किया कि हज़रत, इस मस्जिद में बाद के लोगों ने बड़ी ज़ेब व ज़ीनत पैदा कर दी और कीमती कालीन बिछा दिए। काश ये मस्जिद अपनी पहली सादगी पर होती। मालूम नहीं उस वक्त हज़रत रहमतुल्लाह अलैह किस हाल में थे। जोश आ गया। फरमाया, हज़रत, और ज़ेब व ज़ीनत हो दुनिया में जहाँ कहीं जमाल और ज़ेब व ज़ीनत है उन्हीं के सदका में तो है। मुझे शर्मिंदगी हुई और एहसास हुआ कि ये हज़रत किस कदर मोहब्बत से भरे हुए हैं। मर्ज़ वफ़ात में मदीना तय्यबा का ज़िक्र सुनकर बेइख्तियार रक्त तारी हो जाती और बाज़ औक़ात बुलंद आवाज़ से रोने लगते। मौलाना मोहम्मद साहब अनवरी उम्रा के लिए रवाना हो रहे थे। हज़रत से रुखसत होने के लिए आए। मदीना तय्यबा का ज़िक्र हुआ तो हज़रत धाड़े मार कर रोए। मौलाना मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैंने कभी हज़रत अक़दस को इससे पहले बुलंद आवाज़ से रोते हुए नहीं देखा था। बाबू अब्दुल अज़ीज़ साहब आए तो उनसे फरमाया, देखो ये मदीना जा रहे हैं। ये कहकर हज़रत की चीखें निकल गईं। मैंने अपने बुज़ुर्गों की सवाह में से चंद एक वाक़यात आपके सामने पेश किए हैं। तफसीलात के लिए दफातर चाहिए, लेकिन इन चंद वाक़यात की बुनियाद पर भी मैं बजा तौर पर चैलेंज कर सकता हूँ कि उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इन्ना जमाअतना बा जवीरुल मजामी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।